राजा दशरथ की एक इच्छा है। बोले क्या है? बोले सुनो मामा, अरे रक्षा कर गौआ ब्राह्मण की, मुनियों की विपदा मिटवा दे, ये राजन तेरा काम नहीं, श्री राम लखन को भिजवा दे। राजन तेरा काम नहीं, श्री राम लखन को भिजवा दे। लोगों, राजा दशरथ बोले भगवान क्या मांग रहे हो आप? अरे चौथे पन पे मैंने अपने संतानों को सुख देखा है, कुछ और मांग लो और ले लो। भगवान राम को न लो तो विश्वामित्र बोले अरे नहीं देना तो मना कर दीजिए, बहाने क्यों कर रहे हो? वशिष्ठ जी बोले हैं राजा दशरथ का अवतार इसीलिए हो रहा है। आज राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने विश्वामित्र के हाथ में दिए हैं, चले हैं लेकर के। और जब चले हैं तो क्या देखा है, आज गंडक वन में पहुंचे हैं तो सबसे पहले दूर से एक बहुत बड़ी राक्षसनी आ रही है जिसका नाम है ताड़का। और जैसे राक्षसनी को आते देखा है तो भगवान राम से विश्वामित्र कहने लगा राम, हे राम, चला राम, कही बेटा राघव पापिनी ताड़का आई रही है, और जिसके द्वारा मुन वृंदों की निष्कारण जान जाई रही है। नहीं न के रखवाले या पापिन को उद्धार करो। भगवान राम बोले गुरुजी ये स्त्री है और मर्द क्षत्रिय कभी स्त्री पर वार नहीं करते। तो देखो बात सही है। गुरुजी कह रहे हैं बेटा विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब धर्म की बात आती है तो मर्यादा नहीं देखी जाती है बेटा। अरे ये राक्षसनी है जिसने हजारों ऋषियों मुनियों को मार के खाया, ये पापनी है और पापी को मारने में कोई दोष नहीं। भगवान ने जैसे बाण चढ़ाया आज ताड़का का उद्धार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और आगे बढ़े हैं। जिस समय महाराज कभी तो ये कहता कि आजमगढ़ में गए, एक हुआ है और जब स्वा स्वा की आवाज हुई तो राक्षस आने लगे। मारीच सुबाहु आए, सुबाहु को मार दिया, पछाड़ दिया है और
मारीच को जैसे लक्ष्मण ने मारना चाहा तो भगवान राम ने रोका, रुक जा, अरे भैया लक्ष्मण, अबे तो सब लीला बाकी है, अबे सीता स्वयंवर बाकी है, फिर सीता हरण बाकी है, और सीता हरण जब होएगो तो सोने को मेरे को बन के यही आवेगो। अच्छा परिचित जी भगवान का ना जाने, अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु के हाथ में का चुप्पी जिनके हाथ संसार की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा माफ करना, मारीच को मारा नहीं है, बिन फर बाण चढ़ाया और 100 योजन दूर फेंक दिया। शुद्ध भक्तों माफ करना, इधर राजा इधर भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र साथ आजमगढ़ में रह रहे हैं, और इधर जनकपुर में महाराज शीरद शासन कर रहे हैं। राजा जनक के आंगन में रानी सुनैना है। कभी तो ये कहता है प्यारे भक्तों, एक समय का जिक्र है, सारे नगर में सूखा पड़ गई, बोले बरसात नहीं हो रही है, तो ब्राह्मणों ने ये कहा है कि राजा रानी अगर मिलके हल चलाएं तो शायद बारिश हो जाए। थोड़ी कल्पना है कि मैया सीता का जन्म कैसे हुआ, एक लाइन में तो राजा और रानी ने मिलकर के हल चलाया है अपनी राजधानी जनकपुर में। अरे एक ही कूड़ हरैया में भैया सीता जी जन्मी मलैया में, भैया सीता जी कन्हैया। अरे एक ही कूड़ हरैया में भैया सीता जी जन्मी मलैया में। जैसे हल चलाया, एक कलश से घड़ा से अटक गया, और जब घड़ा का खंडन हुआ है तो लोगों आकाश बादल गरजने लगे। अभी तो ये कहता है कि सारा नगर में बरसात हो गई, और जब पानी बरसा है तो नगर शीतल हो गया, और ब्राह्मणों ने बिटिया को नाम रख दो सी। एक जयकारा बोलो, बोलो सीता मैया की। धीरे धीरे सीता बड़ी भई, और जब बड़ी भई है तो एक दिन मैया सीता ने अपने आंगन में कौतुक दिखला दिया। राजा जनक के आंगन में अजगो रखा था, अजगो बहुत बड़ा धनुष था। तो कभी तो ये कहता है लालू मामा, कशीरी जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता कन्हैया। कवि तो ये कहता है विद्वानों, सीता ने वो धनुष उठाया तो राजा जनक को शंका हो गई,
एक कथा थोड़ी गूढ़ की है। बोले चिंता क्यों हुई? बोले चिंता इसलिए हुई कि धनुष कोई साधारण नहीं था। परीक्षित जी थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ी कथा है। अब से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज लोगों श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा जनक के मन में झटका लगा और दरबार में गए, एक बात कहिए सभा के लोगों, मेरे मन में आज एक उत्कंठा है। बोले क्या है? बोले सुनो। तो आज राजा जनक ऐलान कर रहे हैं, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, और बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई। श्री शंकर जी के धनवा को और जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता कह दिया कि जो वीर बहादुर होगा वो धनुष का खंडन करेगा, मेरी सीता के साथ रिश्ता यानी मेरा दामाद बनेगा। ये बात कही क्यों? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा रखी क्यों? क्या कारण था? थोड़ी देर समझाने की कोशिश है। जो राजा जनक के आंगन में जो धनुष रखा था, वो धनुष कोई साधारण नहीं था। महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। कैलाश पर्वत पर यह धनुष रखा हुआ है, बड़ा दिव्य है, चमक रहा है। और उसी समय कैलाश पर्वत पर लंकापति रावण, वाणासुर और राजा जनक यानी शीरध्वज, ये तीनों अपने गुरु के यहां बैठे हुए थे। और रावण की नजर इस धनुष पे चली। बोले गुरुजी ये धनुष कैसा, ये बड़ा दिव्य प्रकाश दे रहा है। तो भूतनाथ भोले बाबा कान लगे, हे रावण ये धनुष साधारण नहीं है। बोले मतलब? ये धनुष बड़ा दिव्य है और इस धनुष का खंडन करने के लिए एक ना एक दिन ब्रह्म को अवतार लेना। रावण सोचने लगो, वारे गुरुजी, अरे हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। रावण विद्वान था। ये अगर धनुष हमारे आंगन में पहुंच गया लंका में, तो एक ना एक दिन ब्रह्म आएंगे धनुष का खंडन करने, तो हमें ब्रह्म के दर्शन। रावण ने कहा कि गुरुजी ये धनुष में लंका में ले जाऊंगा। अब न वाणासुर ने कुछ कहा, न जनक ने कहा, क्योंकि रावण घमंडी राजा था। लेकर के जैसे चले, और जब लेकर के चले हैं तो भूतनाथ ने कहा कि हे लला रावण ये लेके तो जा रहे हो, और जिस जगह पर आप रख दोगे पुनः उठा नहीं पाओगे। घमंड में रावण बोला, गुरुजी कैसी बात कर रहे, लंका से पहले कहीं रखूंगा ही, लेकिन होनी की विधान को कोई मेट नहीं सकता। विध का विधान बड़ा लंबा है। रास्ते में लवशंका लगी है रावण को, और वो धनुष रखना पड़ा। और जब धनुष रख दिया तो पुनः धनुष नहीं उठा। समय समय की बात है, एक समय यही राजा जनक
अपनी सेना के साथ में शिकार खेलने चले हैं और राजा जनक ने क्या देखा है कि धनुष पे नजर पड़ गई और सीरध्वज महाराज ने वो धनुष को पहचान लिया कि ये धनुष कोई और नहीं, ये धनुष हमारे गुरु के यहाँ जो रखा था वही अजगो है। तो देखो, माफ करना शंका क्या थी, ये शिव पुराण का प्रमाण है परीक्षित जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की।